हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आपके सामने रेंज है, एक कॉलम में आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा हुआ है जैसे SQL, तो उसका काउंट आ रहा है 2। ठीक है, तो ये आपको कैसे लगा? अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं VBA तो ये 3 आ रहा है। तो ये कैसे करोगे आप सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं जाता हूँ C2 पे कि कैसे कैसे ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे उसके लिए अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर हम लेन का यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट का यूज़ करेंगे और सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इन सभी के बारे में आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल सिंह। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको लाना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेन। ये सभी को आता होगा, ये मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको सिखाया है। लेन क्या करता है, जो भी आप टेक्स्ट लोगे उसका लेंथ बता देगा। मान लीजिए यहाँ पर आप रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट रेंज, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये देखेगा वैल्यू का एरर आ गया। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पर अगर एक ही सेल में लेते हैं, इंटर करते हैं, ये देखिए 11 बता दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये एरर क्यों दिया इसने। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपने यहाँ पर लेन यूज़ किया है, इसने पूरी रेंज दी है और यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही सेल को सेलेक्ट किया है, इसीलिए इसने दे दिया। ठीक है, अब देखो एक्सेल को ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपने नॉर्मल फार्मूला ले रखा है, यहाँ पर आपने एरे फंक्शन का यूज़ करना है। तो क्या करना है, हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर जैसे आप प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए कि 5 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, जैसे आप इसको F2 प्रेस करते हैं, F9 प्रेस करोगे आप तो ये बारीकी से बताएगा। ये देखिएगा 55 आ गया, यानी कि पहला जो टेक्स्ट है A1 वो 55 है, फिर 59 है, फिर 45, 40, तो ऐसे करके ये बता रहा है जितनी आप रेंज सेलेक्ट करोगे। चलो ठीक है, लेन का यूज़ तो हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे पहले काउंट लाना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या है, कुछ नहीं करोगे आप। सब्स्टिट्यूट सबको आता होगा, ये मैंने बताया है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए ये कह रहा है, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट कह रहा है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए। अब न्यू क्या चाहिए, मुझे न्यू टेक्स्ट मुझे यही चाहिए। चौथा ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दीजिए, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। अब आपने स्टार्टिंग में यहीं पर लेन लगाना है। अब लेन किसका कह रहा है, लेन कहेगा इसका लेन। ठीक है, क्या आ रहा है, राहुल सिंह। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, कंट्रोल G। ठीक है, अब देखो, अब ये 10 आ रहा है, क्यों, क्योंकि पहली लेंथ में उसने कंप्लीट टेक्स्ट को लिया है और दूसरे में उसने स्पेस हटा दिया है। यही आपको यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, लेन सब्स्टिट्यूट लगाइए कि हम ये रेंज A1 से लेके A4 तक सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप हमें रिजल्ट लाइए। ठीक है, अब ओल्ड टेक्स्ट में क्या कर रहा है, अब या तो ओल्ड टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है हमने SQL। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, आप एक्सेल को बता दीजिए, हमें एज इट इज चाहिए। ठीक है, इतना काम आपका हो गया, लेन का काम खत्म हो गया, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं, ये देखिएगा 3 आ गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना, ये इंश्योर कीजिएगा कि आपको यहाँ पर एरे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यूज़ करना होगा कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है। ठीक है, इंटर डायरेक्ट आपको प्रेस नहीं करना है, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 आना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम सम का यूज़ भी करेंगे और लेन का भी यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना है, कंडीशन लगानी है, आप ध्यान से देखते रहिए। एक काम कीजिएगा, इसको आप डिवाइड, लेन से डिवाइड कर, ये कह रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट में देखिएगा ये सेल दिख नहीं रहा है, तो आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिएगा आ रहा है 37। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, आप लगाइए सम फॉर्मूला। ठीक है, सम को आप यहाँ पर पहले बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या आ रहा है आंसर, 2। अब क्यों आ रहा है, अब देखिएगा, अगर आप फॉर्मूले देखोगे, काफ़ी लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको उनको बताना चाहूँगा। जैसे आप फॉर्मूले को F2 प्रेस करते हैं, आप स्क्रीन में नज़र रखिएगा, ये देखिएगा सबसे पहले
लेन क्या लिया होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, F9 प्रेस करते हैं, देखो इन सब की लेन लिया होगा उसने, ठीक है। कहीं पर स्पेस भी है तो बताया होगा, कंट्रोल जी ने क्या काम किया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट आप कर सकते हैं। अब सम ने क्या क्या काम किया होगा, देखो सम कह रहा है आपने लेन माइनस लेन सब्स्टिट्यूट इसको किया है। जैसे आप 9 की प्रेस करते हैं तो ये बताएगा 003। अब ये क्यों आ रहा है, यही तो आपको चाहिए था। देखो अब 3003 ये डिवाइड करेगा यहाँ लेन से। अब लेन एसक्यूएल की कितनी है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 1, 3 डिवाइडेड बाई 0 तो 0 उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो 001 ये आउटपुट आया और यहाँ पर उसने 1 और 1 आ जाएगा। तो सम कर दिया आपने, सम का फंक्शन लगाया तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। या तो आप कंप्लीट भी हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आपको देखना है। इसको सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ इस लेंथ का क्या मतलब है, F9 की प्रेस कीजिएगा, ये देखिए एसक्यूएल की लेंथ दिखा देगा यानी 3 में। अगर आप कंप्लीट भी सेलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं तो ये बता देगा कि 2 आउटपुट है वो आपने दिया है, ठीक है। आपको मैंने बताया है और यह इवैल्यूएट फार्मूला पे, ठीक है, जा सकते हैं। ये आपको बताएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये आपको बताएगा पहले, ठीक है, ये लेन लगा रखा है A1 से लेके A4 तक, क्या ये सही है। इवैल्यूएट करते हैं तो ये बताएगा 55, 59, 45, 48, ये एक एक की लेंथ काउंट करता रहेगा, ठीक है। माइनस की है लेन सब्स्टिट्यूट A1 से लेके A4 तक, B8 आपने लिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे आप इवैल्यूएट क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट ले लेगा, बताएगा आपको एक एक टेक्स्ट जो जो आ रहा हो एसक्यूएल को रिमूव कर देगा और ब्लैंक कर देगा। वही आपको चाहिए था, जैसे इवैल्यूएट पे करते ये देखिएगा, आप देख सकते हैं। देखो पहले में देखो एडवांस एक्सेल टैब्लू अमाइज, देखो एसक्यूएल जो है उसने स्किप कर दिया आप टैब्लू के बाद, वो आपका था यहाँ पर एक्सेल पे नज़र रखिएगा, एसक्यूएल देन एसक्यूएल स्किप कर दिया, यही आपको चाहिए था। दोबारा से इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 52 आ गया। अब उसने बता दिया है जो A1 में है वो टोटल 52 है क्योंकि आपने एसक्यूएल हटा दिया है। देन सेकंड पे 59 है, एसक्यूएल यहाँ मिला नहीं तो 59 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर एसक्यूएल है, A3 पे नज़र रखिए, एसक्यूएल नहीं है तो उसने 45 दे दिया, ठीक है। फोर्थ वाले पे है, बिल्कुल है, तो उसने माइनस कर दिया, एसक्यूएल को स्किप कर दिया, तो उन सब की काउंट क्या हो जाएगी 45। तो यही चीज़ उसने एक एक करके काउंट किया, इसीलिए 55 - 52 यानी 3, ठीक है। 59 - 59 इसलिए 0। लास्ट में आपने डिवाइड किसे किया है, उसी कैरेक्टर से जो आप यहाँ पर लिखोगे, रेंज में जो आपके जो सेल में है, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा, एक्सेल को आपने बता दिया, ठीक है जी ये आउटपुट है। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा जो सेल में डेटा वैल्यू है, ठीक है। जैसे आप इंटर कर दीजिए, देखिएगा टोटल आ गया 3 + 3 6, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे कर रहा है, B8। B8 पे जैसे आप क्लिक करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है एसक्यूएल, इसकी लेंथ कितनी है 3 डिवाइड कर दीजिएगा। इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हो सके ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिएगा ताकि उनसे भी इनको कुछ सीखने को मिलेगा और हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।